जय श्री माता, जय माता मत्स्य देवी, जय माँ दुमावती। मेरे प्रिय साधकों तथा मित्रों, आप लोग से आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्रिय मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी विद्या लाया हूँ जो विद्या आप सभी के पास होना अनिवार्य है और जो आपके कोई भी समस्या हो तो उसे क्षण मात्र में काटने में सक्षम हो। देखिए मित्रों, अभी के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तंत्र विद्या से परेशान है। ठीक है, उन्हें रास्ता नहीं मिलता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उन्होंने वो बहुत से मंत्र इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता है पूरी तरह से। उनके ऊपर से जो विद्या है वो तकती नहीं मित्रों। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तंत्र विद्या चलाते हैं, तो बहुत से लोग तांत्रिक मंत्र का इस्तेमाल करते, छाबर मंत्र का प्रयोग करते, बंडाली मंत्र का प्रयोग करते, दामिन विद्या का प्रयोग करते मित्रों। तो इस लोग उसमें वनस्पति के माध्यम से करते। ठीक है, तो इस लोग तो भी पशु पक्षी के हड्डी हो या उनके दांत हो, लैट्रिन बाथरूम से हो, मेली विद्या भी चलती, शमशानी विद्या चलती। ठीक है, तो उन सब तो पूरी तरीके से काटने में और ज़्यादातर भस्म करने में एक शक्ति रहती है मतलब। ठीक है, और वो महाशक्ति का नाम है देवादिदेव महादेव, क्योंकि उन्होंने ही मंत्र विद्या तंत्र विद्या के महागुरु है। ठीक है, उनसे हर विद्या का निर्माण हुआ है। ठीक है, आदि और अंत वही है मित्रों। इसलिए जब देवादिदेव महादेव कोई भी काम तो करते हैं तो उसमें पूछने का कोई सवाल ही नहीं होता और बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका काम नहीं हो रहा। ऐसा आपका काम 1000% हो रहा मित्रों। ठीक है, तो क्योंकि ये दिव्य अमोट है मित्रों, क्योंकि इसमें स्वयं देवादिदेव महादेव चलते हैं, उनके दंड चलते हैं, उनकी शक्तियाँ चलती है, उनके भूत पेट चलते, उनकी शिष्यता चलती इसमें। ठीक है, जो आपके काम करते मित्रों। तो इसलिए ये जो मंत्र है इससे आपको सबसे पहले तो तांत्रिक तबीरा से तो उन्होंने 108 बार जाप कर लीजिए। शिवरात्रि के दिन हो जाए तो बहुत बढ़िया, या अमावस्या के दिन कर लीजिए, या सोमवार के दिन भी किया तो चलेगा। शिवालय में जाना है आपको, पंचामृत लेना है। ठीक है, एक नारियल लेना है, 5 प्रकार की मिठाई लेना है और अब तो पंचामृत लेना है मित्रों, और महादेव की पूजा करनी है आपको, और उन्हें बोलना है हे देवादिदेव महादेव, हे आदिनाथ शिव शंकर अदोरेश्वर प्रभु, आपके श्री चरण में प्रणाम करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो आपका ताकती मंत्र इस्तेमाल कर रहा हूँ, बंडाली ताकती मंत्र, तो उसमें आप अपने संपूर्ण आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। और ये विद्या से मैं हमेशा जन कल्याण के कार्य करूँगा, और अगर कोई शत्रु मुझे परेशान करे तो उससे सुरक्षा बंधन काटने के लिए विद्या का प्रयोग करूँगा। तो हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आप तो उनके श्री चरणों में प्रार्थना करने मित्रों, और महादेव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद लेना अनिवार्य है, नहीं तो आपका काम होगा, पर माता का भी आशीर्वाद होना अनिवार्य है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आदि शक्ति है तो इसलिए उनका भी अनुमति लेना अनिवार्य है। कामाख्या देवी की अनुमति लीजिए और उधर इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, जिससे कि मंत्र आपका सिद्ध भी हो जाए, जुबान में भी बैठे और उस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा आपको मिले। आप तो आसन भी ले जाना है, आसन बंधन शरीर बंधन करना अनिवार्य है। ठीक है, ये पॉइंट आप तो मैंने बताया तब करना है। ठीक है, और आप तो शाम के समय करेंगे तो बहुत बढ़िया, 7 बजे के बाद या सुबह 7 बजे से पहले करना है। तो अब इसी पॉइंट विधि सुनो। देखिए मित्रों, पहली विधि ऐसी है, अगर किसी के ऊपर भयान से भयान भूत पेट पिशाच असुर वीर वेताल दैत्य असुर बाण विद्या वशीकरण हो, तो उससे ऊपर एक जल का बॉटल लीजिए। ठीक है, उससे ऊपर एक छुरी लेना है नई वाली। ठीक है, मार्केट से ले लेना,
और या जिससे दर पे जा रहे उससे भी मनवा लेना। और उससे ऊपर इस मंत्र तो 8 बार पढ़ना है, 1 बार तातना है पानी। तो ऐसा आप तो 7 बार मंत्र पढ़ना है, 7 बार पानी तातना है और वो पानी रोटी के मुँह पर छींटा मारना है। फिर उसे वो पानी पिला देना है, दर में छींटा मार देना है, पूरी तरह से बंधन तक जाता है। पर विधि पहली हो रही। दूसरी विधि जैसे कि अगर उससे ऊपर बहुत सी चीज़ें, ठीक है, जैसे शमशान चलाया हुआ है तो उस समय इस मंत्र तो आप तो नींबू लेना है। आप तो कितना नींबू लेना है? 21 नींबू लेना है आप तो, ठीक है। 21 नींबू के ऊपर मंत्र तो 11 बार अभिमंत्रित करना है। पहले सबसे पहले आप तो बेसिक पता है, आप लोग हमारे चैनल से 3-4 सालों से जुड़े हुए, तो आप तो पता ही है कि बेसिक क्या रहता है। मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिए वो, ठीक है। तो क्या करना है, मंत्र पढ़ के उससे ऊपर से मरीज के ऊपर से 51 बार सीधा उठा कर लेना है। फिर उसे 2 नींबू जो है उसे टंडे के ऊपर डालना है। 2 नींबू उससे आठों के पास साथ देना है, ठीक है। 1 नींबू सर पर डालना है, 1 नींबू घुटनों ऊपर डालना है, 1 नींबू एडी के ऊपर डालना है। ऐसा नींबू काट लेना है आप तो, ठीक है। फिर उसके बाद उसे भभूति के ऊपर मंत्र तो चला सकते हैं आप, तंत्र के ऊपर से आ सकते हैं। इसे आप ताबीज भी बना सकती है। ताबीज की विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो देखिए, आप तो क्या करना है, नीमता, ठीक है, नीम की आप तो रवि पुष्य नक्षत्र हो या अमावस्या हो, उससे पहले आप तो जाना है, उन्हें न्योता देना है। आप पीपल तो भी दे सकते, नीम तो भी दे सकते, या बेल जो रहता है उसे भी दे सकते आप न्योता, ठीक है। आपके पास जो भी वृक्षराज है आपके पास, जहाँ पर आप तो रोड टूट ना सकते, आपका काम निर्विघ्नपणे हो, वहाँ पर जाना है, ठीक है। उन्हें न्योता दे देना है आप तो। उसके बाद जो मैंने जादू करने वाला मंत्र दिया है उसे पढ़ना है, ठीक है। फिर आप तो क्या करना है, तो वहाँ से आप तो पत्ते लाना है, ठीक है। नीम के पास जाएंगे तो नीम का पत्ता लाएंगे, बेल के पास जाएंगे तो भी पत्ता लाएंगे, या पीपल के पास जाएंगे तो भी पत्ता ही लाना है, ठीक है। कितना पत्ता लाना है आप तो देखिए, अदर आप तो एक ताबीज बना तो एक पत्ता लगना द, और जितना जैसे अदर आपके पास तो बदत है, आप सादत है, आप तो 50 ताबीज बनाने तो 50 पत्ते लाना पड़ेगा। और उससे अंदर आप तो थोड़ा सा पीली सरसों, काली सरसों, सफ़ेद सरसों आपको डालना होगा, ठीक है। और हल्दी टून अच्छे से आपको डाल देना, उससे ऊपर थोड़ा सा चंदन भी डाल देना है। और इस मंत्र तो 11 बार अभिमंत्रित कर दे, वो सामने वाले तो ऊपर दे देना आप तो, जिससे कि उत्सव बंधन और बंधन मंत्र भी डालना है, ठीक है। ताती मंत्र डालने के बाद बंधन मंत्र डाल देना, जिससे कि सामने वाला जो भी विद्या चलाता है तो विद्या ऑटोमेटिक तज जाती, मतलब। और आपका सुरक्षा बंधन आपके ऊपर हमेशा रहता है। तो ये ऐसा प्रयोग है तो इससे आप ऑन जैसे अदर तो यार आपके पास से हज़ारों किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो उस समय आप क्या करेंगे, अगर इमरजेंसी है तो ये ICU में भर्ती है, मतलब तो उस समय आप क्या उसे अपने पास भी बुला नहीं सकते और आप भी उधर जा नहीं सकते, क्योंकि इमरजेंसी वैसा रहता है। तो उस समय यह मंत्र तो अभी मंत्री आपने अदर क्या करना है, एक नींबू लेना है, सामने वाले का फोटो लेना है, फोटो के ऊपर नींबू, नींबू के ऊपर उसका नाम, उसी माता नाम, और इस मंत्र तो 7 बार पढ़ना है, 7 बार फूट मारने और उसे एक ही झट्टे में काट देना है। उसका बंधन तज जाएगा। जय श्री महाकाल, जय